हम चोर चाई थोड़ा हैं, हम लुटेरा थोड़ा हैं, हम देश बेचने वाले थोड़ा हैं। ओम प्रकाश राजभर नारा इसका है, एक पैर जेल में एक पैर रेल में। जनता के लिए, पिछड़े दलित वंचित के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेल बना इंसान के लिए, जो मर्द है उसको दर्द नहीं होता है। ये राजभर है। इस सरकार में मुख्यमंत्री जी ने चुन चुन के खेला किया। हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ा, ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा, चूँकि ब्राह्मण है ये लोग। विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा, ब्राह्मण है। खुशी दुबे, 4 दिन पहले वो बेटी आती है ससुराल, क्या कसूर है, उसके ऊपर एनसीआर भी नहीं है और उसको योगी जी ने जेल में डाल दिया चूँकि ब्राह्मण है। खुशी दुबे जेल में, 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में। भारतीय जनता पार्टी, इनको नागपुर में इनके नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, कि आप झूठ बोलो। जब गठबंधन होते हैं तो गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है, तो जो बीमारी आपके पास है वही बीमारी तो अगले पार्टी के पास भी तो है। अगर वो आपको जिता रहा है तो आपका नैतिक कर्तव्य है उसको जितवाओ। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप, चुनाव बीत जाता है, सरकार बना लो, सरकार बनाने के बाद आओ और कहो कि भाई हम लोग इतना काम किए थे, हमारे साथ अन्याय हुआ था, हमको सरकार बनी है, हम लोगों ने बनाई है, तो हमको भी सरकार में हिस्सेदारी मिले, हमको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। हमारी मंशा थी, हमारा जो उद्देश्य था जाने का, जातिवार जनगणना। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया, दोबारा नहीं हुई। संविधान में हर 10 साल पे जनगणना का प्राविधान है। तो हमने जातिवार जनगणना के लिए भाजपा के पास गए, भाजपा मुकर गई। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हम गए, वो मुकर गए। हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ कराने के लिए गए, उससे मुकर गए। गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए गए, उससे वो मुकर गए। हम प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए गए। जब वोट लेना था तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि नहीं नहीं हम लागू करेंगे, और जब वोट ले लिया, सरकार बन गई, तो फिर इन मुद्दों को छोड़ दिया। उसी तरह छोड़ दिया जैसे जनता से जब वोट लेना था तो हमारे मोदी जी 15 लाख का जुमला बोले, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, महंगाई कम करने का वादा किया। न 15 लाख दिया, न 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया, ना तो महंगाई कम किया। उसी तरह हमारे साथ धोखा किया। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं, वो हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहली बात, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। इसके पहले भी आप देखे होंगे तो जब हमको जानकारी है कि इसके पहले जब राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उनसे वो टिकट मांग रहे थे, याद होगा। बीच में नाराज़गी हुई थी, फिर बीच में फिर तय करके तो फिर कुछ सीटों पर बात उनकी बन गई। फिर इस बार भी जो टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, वो टिकट मांग रहे थे कुछ अपने लोगों के लिए, अपने लिए। तो अपनी सुरक्षित सीट सोचे कि मथुरा लड़ जाएंगे तो हम मथुरा जीत जाएंगे। फिर उन्होंने काशी की बात किया, फिर अयोध्या की बात किया। तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा खेल हो रहा है। तो दिल्ली वालों को लगा कि अब ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो इसको किनारे कैसे लगाया जाए, इन लोगों ने योजना बनाई। योगी जी को बदनाम करने के लिए गुजरातियों ने योजना बनाई कि हम उद्घाटन करेंगे। जल्दबाजी में आए, उद्घाटन में आपने देखा, आप ही लोगों के चैनल पे हमने देखा कि मोदी जी गाड़ी में जा रहे हैं, योगी जी बेचारे पैदल अकेले जैसे लावारिस की तरह, उनका कोई है नहीं है। अब मोदी जी एक गाना उस समय गाए थे, गुनगुना रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और आगे देखिए उसके, उनको तो पैदल कर दिया और दिल्ली में केशव मौर्य को बुला करके सोफा पर बैठा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि देखो केशव, यही योगी आज प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, हमारी कुर्सी पर आना चाहता है, तुमको भी बेइज्जत किया, तुमको स्टूल की कुर्सी पर स्टूल पर बैठाया और अपने सारे लोगों को सोफा पर बैठाया, यही योगी। और स्वतंत्र देव पटेल उसको फाइबर की कुर्सी पर बैठाया, अपने लोगों को सोफा पर बैठाया। क्योंकि तुम दोनों लोग पिछड़ी जाति को, हम भी पिछड़ी जाति के हैं, जाओ। इस बार योगी को, वो दिल्ली का सपना देख रहा है, इस बार उसका सपना लखनऊ का ही चकनाचूर करना है।
ये अपने कमरा में गरियावा योगी के, योगी अपने कमरा में केशव गरियावा, दोनों में ऐसे एकदम 36 का आंकड़ा था। एक अधिकारी है नहीं नियुक्त कर पाया केशव मौर्य। 5 साल बीत गया, भिड़े रहे दोनों आपस में, अंदर सुलगते रहे, खूब भिड़ान रही। और वही भिड़ान अब इस्तेमाल हो रहे हैं केशव मौर्य योगी जी को खत्म करने में। इनके पीछ पर ये सोच रहे हैं, पहले तो इन्होंने सोचा कि हम इनको पहले ये धर्म का चश्मा पहने और अपनी पीछ पर धर्म की पीछ बनाना शुरू किए, हम इनको यहीं खेलाएंगे। लेकिन विपक्ष भी तैयार है कि हम तेरे पीछ पे नहीं खेलेंगे, अपनी पीछ पे खेलेंगे। लाया चाप के आ गया बनाम, अगड़ा बनाम पिछड़ा का हो गया। जब वो 20-80 किए तो इधर 15-85 भिड़ गया। हम चोर चाई थोड़ा हैं, हम लुटेरा थोड़ा हैं, हम देश बेचने वाले थोड़ा हैं। ओम प्रकाश राजभर नारा इसका है, एक पैर जेल में एक पैर रेल में। जनता के लिए, पिछड़े दलित वंचित के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं।